डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है थीम ऑफ मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। हमारा ये नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस आपको पता है जेन ऑस्टन ने लिखा, 1813 में पब्लिश हुआ। मैरिज इसकी सबसे इम्पोर्टेंट थीम है। मैरिज के अलावा अगर हम देखें तो प्राइड की थीम भी निकल सकती है, प्रेजुडिस की भी, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, ये सारी थीम्स भी बन सकती हैं, लेकिन मैरिज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। It is truth universally acknowledged that a single man in possession of good fortune must be in want of a wife। तो ये हमारा जो नावल है ये इस लाइन से स्टार्ट होता है। यहाँ से ही हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे नावल में कौन सी थीम चलने वाली है। This opening sentence of Pride and Prejudice could be taken as the theme of each of our 6 novels. The events of Pride and Prejudice follow this theme। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे इस नावल की ओपनिंग लाइन जो है ये जेन ऑस्टन के सारे नावल्स की मेन थीम है। ठीक है, तो हमारे इस नावल में ऑब्वियसली सारे इवेंट्स जो हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, मैरिज से रिलेटेड हैं। द अराइवल ऑफ चार्ल्स मिंगले, ए यंग मैन विद ए गुड फॉर्च्यून एट नीदरफील्ड पार्क, एक्साइट्स मिसेस बेनेट। शी स्टार्ट्स ड्रीमिंग दैट वन ऑफ हर 5 डॉटर्स वुड बी मैरिड टू हिम। तो अब स्टोरी में हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट होती है। एक नौजवान जिसका नाम चार्ल्स मिंगले है और अच्छी खासी यानी उसका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो नीदरफील्ड पार्क में आता है। जब वो वहाँ पे रहने के लिए आता है तो उसकी वजह से मिसेस बेनेट बड़ी खुश होती हैं, क्योंकि उसे उम्मीद लग जाती है कि उसकी 5 बेटियों में से किसी एक न एक की शादी तो उससे हो ही जाएगी। ए बॉल वॉज अरेंज फ्रॉम वेयर द लव स्टोरी ऑफ जेन एंड बिंगले एंड द स्टोरी ऑफ डार्सीज प्राइड एंड एलिजबेथ्स प्रेजुडिस स्टार्ट्स। तो अब एक बॉल अरेंज किया जाता है। बॉल आपको पता है पार्टी को कहते हैं, स्पेशली डांस पार्टी को, जहाँ पे यंग गर्ल्स और बॉयज़ आते हैं, डांस करते हैं, पार्टनर सेलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे एक बाल अरेंज किया जाता है और बाल से ही जेन और बिंगले की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ ही दूसरी तरफ डार्सी के प्राइड की और एलिजबेथ की प्रेजुडिस की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। At the end of the novel, not only Elizabeth and Darcy, but also most of the young people have been married। तो कहानी के अख्ताम पे नावल जब ख़त्म होता है तो तब हम देखते हैं कि सिर्फ डार्सी और एलिजबेथ ही नहीं, बल्कि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनकी भी शादी हो जाती है। मैरिज वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल कंसर्न इन जेन ऑस्टन्स टाइम। शी वॉज अवेयर ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिमेनिंग सिंगल। मैरिज जो है ये जेन ऑस्टन के वक़्त में एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू था, और वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि अगर इंसान सिंगल रहेगा, अगर स्पेशली फ़ीमेल सिंगल रहेगी, तो इसके क्या एडवांटेजेस होंगे। बिसाइड्स द प्रॉब्लम ऑफ इनहेरिटेंस ऑल्सो फोर्स पीपल टू फाइंड सूटेबल पार्टनर्स एज सून एज पॉसिबल। इन दिस नावल मिस्टर एंड मिसेस बेनेट हैव नो हियर। That's why they are eager to find suitable proposals for their daughters. Let's discuss the theme of marriage in detail। तो अब हमारा ये जो मेन फैमिली है मिस्टर और मिसिस बेनेट की, इनकी 5 ही बेटियां हैं, इनका कोई बेटा नहीं है, जिसकी वजह से इनकी जायदाद का कोई वारिस नहीं है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इनमें अगर बेटा नहीं होगा तो जायदाद जो है वो फिर सन इन लॉ यानी दामाद के पास चली जाएगी। तो इस वजह से मिस्टर और मिसिस बेनेट की कोशिश है कि वो किसी अच्छे से शख्स को अपने दामाद बना लें। अब हम इस थीम को डीपली डिस्कस करते हैं। 5 मैरिजेस इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तुम्हारे नावल में टोटल मैरिजेस 5 है। मिस्टर एंड मिसिस बेनेट्स, जेन एंड बिंगलेस, लीडिया एंड विकम्स, एलिजबेथ एंड डार्सीज, शार्लट एंड कॉलिंस। तो टोटल हमारी ये 5 शादियां हैं। बैड मैरिजेस, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट्स, यानी पहली जो बुरी मैरिज है वो मिस्टर और मिसेस बेनेट की है, लीडिया एंड विकम्स की है, और फिर शार्लट एंड कॉलिंस की। गुड मैरिजेस, जेन एंड बिंगलेस, जेन और बिंगले की शादी जो है वो गुड मैरिज कंसीडर होती है, एलिजबेथ एंड डार्सीज, और दूसरी एलिजबेथ और डार्सी की। बैड मैरिजेस आर दोज विच बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स सच एज मैरिज ऑफ शार्लट एंड कॉलिंस। और बुरी शादी वो होती है जो कि किसी न किसी मकसद की और ख़ास तौर पे माली मकासद की बेस पे की जाती है, जैसे कि शार्लट ने कॉलिंस के साथ की। बीइंग 27 एंड प्लेन लुकिंग
शार्लेट डजेंट हैव ए हाई व्यू ऑफ मैरिज। अब शार्लेट जो है वो 27 ईयर्स की हो गई है और उसकी शादी नहीं हुई, तो वो जल्द से जल्द चाहती है कि उसकी बस किसी न किसी तरीके से शादी हो जाए, तो उसका मैरिज के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा हाई नहीं है। शी टेल्स एलिजबेथ हैप्पीनेस इन मैरिज इज़ एंटायरली ए मैटर ऑफ चांस। तो वो कहती है कि शादी में खुश होना सिर्फ़ और सिर्फ चांस की बात है, ठीक है। हर कोई खुश नहीं होता, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने मजबूरियों की वजह से शादी करते हैं। Collins only wants a wife because in the eyes of society it is time for him to settle and be married। और दूसरी तरफ कॉलिंस जो है उसका भी शादी के बारे में कोई अहम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। वो भी यही चाहता है कि सिर्फ उसको एक बीवी मिल जाए, क्योंकि माशरे की नज़र में उसके लिए ये सूटेबल टाइम है कि वो सेटल हो जाए और शादी कर ले। द सेकेंड काइंड ऑफ बैड मैरिज इज़ मैरिज बेस्ड ऑन सुपरफिशियल क्वालिटीज सच एज सेक्स, अपीयरेंस एंड गुड लुक्स। तो दूसरी किस्म की जो बुरी मैरिज है वो ये है कि मैरिज के पीछे कोई ना कोई इस तरह की वजूहात हों, जैसे कि किसी की पर्सनालिटी को देख के कर ली जाए या सेक्स की बेस पे कर ली जाए। तो इस तरह की चीज़ों पे जो शादी बेस करेगी वो भी बैड मैरिज ही कंसीडर होगी और अनसक्सेसफुल होगी। द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ मैरिज इज़ लीडिया एंड विकम। तो एग्जाम्पल क्या है, लीडिया और विकम की मैरिज जो है वो बिल्कुल इसी कैटेगरी में आती है। विकम इलोप्स विद लीडिया विद नो इंटेंशन ऑफ मैरिंग हर। विकम लीडिया को लेके भाग जाता है और उसका कोई मकसद नहीं होता, ना उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि उसके साथ शादी करेगा। बट ही वॉज फोर्स टू मैरी हर ओनली बिकॉज ऑफ डार्सी। लेकिन उसको मजबूरन शादी करनी पड़ती है, किसकी वजह से? सिर्फ डार्सी की वजह से। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ बैड मैरिज इज़ दैट ऑफ मिस्टर एंड मिसिस बेनेट्स। और तीसरी बुरी मैरिज की मिसाल मिस्टर और मिसिस बेनेट्स की है। दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर जस्ट लाइक लीडिया एंड विकम। और वो दोनों बिल्कुल उसी तरह एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिस तरह लीडिया और विकम हुए थे। मिस्टर बेनेट वॉज कैप्टिवेटेड बाय हर यूथ एंड ब्यूटी। तो मिस्टर बेनेट जो है वो मिसिस बेनेट की खूबसूरती और यूथ की वजह से, यानी जवानी की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। सो दिस काइंड ऑफ मैरिज ऑल्सो रिजल्ट्स इन फेलियर। तो इस तरह की मैरिज जो है वो भी अनसक्सेसफुली होती है, उसका नतीजा भी नाकामी के सूरत में निकलता है। द टू एग्जाम्पल्स ऑफ गुड मैरिजेस आर ऑफ जेन एंड एलिजबेथ बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट, नॉलेज ऑफ वन अनदर एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अच्छी शादियाँ जो कि दो हमें बताई गई हैं नॉवल में, उनकी रीज़न क्या है सक्सेसफुल होने की और उन्हें गुड क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी बुनियाद म्यूचुअल लव है, यानी बाहमी मोहब्बत, रिस्पेक्ट है, नॉलेज ऑफ वन अनदर जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान का पता हो, नॉलेज हो और उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी हो। दस द थीम ऑफ मैरिज इज़ एग्जाम्प्लीफाइड इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मैरिज की थीम है ये पूरे हमारे नावल में हमें हर जगह पे नज़र आती है। जेन एंड बिंगले, एलिजबेथ एंड डार्सी आर हैप्पीली मैरिड एट द एंड ऑफ द नावल। और एंड में हमें क्या पता चलता है कि जेन और बिंगले, डार्सी और एलिजबेथ की शादी हो जाती है। सो इट इज़ ट्रू दैट मैरिज इज़ चीफ कंसर्न ऑफ जेन ऑस्टन इन द नावल। तो हम कह सकते हैं कि जेन ऑस्टन के इस नावल में जो उसका चीफ कंसर्न है, जो उसकी थीम है, वो मैरिज है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।